आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। एक सवाल जो हम मसीहियों से बार बार और बहुत बार पूछे जाते हैं वो है कि परमेश्वर को किसने बनाया। और दूसरा सवाल ये कि यीशु मसीह सबको बचाता था तो खुद को क्रूस पर से क्यों नहीं बचा पाया। इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों को लेकर आप और मैं जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला सवाल कि परमेश्वर को किसने बनाया। इस प्रकार की सवाल करना सबसे पहले तो अपने आप में मूर्खता है। भजन संहिता 14 अध्याय पहले वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस प्रकार के सवाल करने वाले नहीं चाहते कि कोई परमेश्वर हो, वो अपने मन में परमेश्वर को रखना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं इस सवाल का एक सटीक जवाब देना चाहता हूँ कि परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है क्योंकि उसका कोई परमेश्वर नहीं है, उसका कोई खुदा नहीं, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। और इस विषय पर इससे ज्यादा बोलना भी मूर्खता होगी, क्योंकि इस विषय पर बाइबल खामोश है और जहाँ बाइबल खामोश है वहाँ हम भी खामोश रहे, और जहाँ बाइबल बोलती है वहाँ पर हम भी बोले। बात रही दूसरी सवाल की जो अक्सर पूछे जाते हैं कि यीशु खुद को क्रूस पर से क्यों नहीं बचा पाया। इस प्रकार के प्रश्न केवल आज के लोग ही नहीं पूछते, बल्कि उस समय भी पूछते थे। उस समय भी कहते थे जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 39 वचन से लेकर के 44 वचन तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतारा। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर कर के कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। आने जाने वाले लोग, प्रधान याजक और शास्त्रियों और पुरनियों समेत, और जो डाकू था वो सब एक ही बात कह रहे थे कि अपने आप को बचा और हमें भी बचा, तब हम विश्वास करेंगे। देखिए, यीशु मसीह खुद को बचाने के लिए इस संसार पर नहीं आया था, वो मानव जाति को बचाने के लिए आया था। यदि आप पुराने नियम में देखें तो अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए वेदी पर के लकड़ी के ऊपर रख दिया, हाथ बढ़ाकर छुरी लिया, पर परमेश्वर के दूत ने आकर के रोक दिया, क्योंकि इसहाक के मरने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर अपना बेटा बलिदान करना चाहता है, लेकिन अब्राहम को रोका और उसको एक मेढ़ा दिखाया और उसको बलिदान करने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर एक नियुक्त समय पर प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करना चाहता है, नियुक्त समय पर अपने इकलौते बेटे को देना चाहता है मानव जाति के पाप से छुड़ाने के लिए। और इससे पहले यदि हम उत्पत्ति 3:15 को देखें तो वहाँ पर जो मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना है वह स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना पहले से ही नियुक्त है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद को नहीं बचा सकता, वो चाह कर भी खुद को नहीं बचा सकता। आप मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसके 53 वचन में देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। आप जानते हैं एक पलटन में 6000 से अधिक सेना होते हैं, तो आप सोच सकते हैं 12 पलटन में कितनी सेना होगी। आप जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह 4 दिन का मरा मुर्दा जिंदा कर सकता है, जिसका मांस पूरी रीति से सड़ गया था, जिसमें से बदबू आ रही थी, तो वो कैसे खुद को नहीं बचा सकता था। आप सोचिए, जिसके कहने पर से ही आंधी और तूफान रुक जाता था, कोढ़ चला जाता था, अंधे देखने लगते थे, सभी प्रकार की बीमार उससे शिफा पाते थे, तो वो कैसे खुद को नहीं बचा सकता था। प्रभु यीशु मसीह को अपने मृत्यु के विषय में सब कुछ मालूम था, कब पकड़वाया जाएगा, कौन पकड़वाएगा, किस प्रकार से उसके साथ बर्ताव किए जाएंगे, और इतना ही नहीं बल्कि तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठेगा, सब कुछ पता था, तो वो कैसे खुद को नहीं बचा सकता था। परमेश्वर की योजना उस क्रूस पर स्पष्ट रूप से पूरा होते हुए दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी क्षमा किया जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया। तो आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया और क्रूस पर से खुद को क्यों नहीं बचा पाया। यदि वो खुद को बचाता तो फिर हमारा क्या होता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 16वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आपके प्रश्नों का जवाब इस वचन में आपको मिल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह खुद को क्यों नहीं बचा पाया।